अगर केसी त्यागी ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ कहा भी तो बैठकर बातचीत हो सकती थी, नीतीश कुमार उनको तलब कर सकते थे, लेकिन वो पार्टी से ही बाहर हो जाएंगे, इस तरह की खबरें आएंगी तो फिर तो सवाल खड़े होंगे कि पार्टी में नीतीश कुमार की चल भी रही है, क्योंकि उन्हीं के करीबी पर इस तरह से सोटा चला है। इकबाल जी। धन्यवाद हिमांशु। देखिए, जिस तरीके से अभिषेक ने सारी चीजें बताई केसी त्यागी के बारे में, केसी त्यागी बहुत सीनियर, मुझे लगता है कि हमारे लोगों की जो उम्र है उस लेवल के वो नेता है। 1970 से वो सक्रिय है इस राजनीति के अंदर। और अगर हम केसी त्यागी की बात करें खास करके, तो कई ऐसे मौके हैं जिस पर उन्होंने खुलकर टिप्पणी की है, खास करके एनडीए और सरकार और बीजेपी पे। और ये कॉमन लाइन कभी उनकी रही नहीं है। उनका बयान हमेशा, आप देखिए कि सेक्युलरिज्म की बात कर ले या हम सोशल जस्टिस की बात करें, पॉलिसी मैटर्स की बात करें, वो बीजेपी से थोड़ा-सा हट के रहता है, जिसको लेकर के हमेशा बीजेपी चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती है उनको। दूसरा, अगर गठबंधन की राजनीति में ऐसे बयान जो है ना, वो सेंटर और सहयोगी दलों के बीच में संदेश बिगाड़ सकते हैं, ये नीतीश कुमार जानते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के नीतीश अभी खुद थोड़ा परेशानी में चल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मूर्खता नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर मैं पार्टी एनडीए में होती, समझ लीजिए, तो पब्लिक क्रिटिसिज्म और लीडरशिप की अगर बात मैं करूँ, तो वो पसंद नहीं करती है इन सारी चीज़ों को लेकर के। देखिए, बॉटम लाइन सिंपल सा ये है कि सिर्फ एक लेटर की मांग को लेकर के ये इश्यू नहीं है। बीजेपी और सहयोगियों पर खुलकर बोलना, ये लाइन जो है अलग से चलना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ देती है किसको, बीजेपी और पूरे एनडीए को। देखिए, केसी त्यागी एक ऐसे व्यक्ति रहे, आप देखिए कि कई बार उन्होंने एनडीए पर एक राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन वैचारिक नहीं है, उसको लेकर के कई बार कहा है उन्होंने। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बात दोहराई है कि जेडीयू की और पहचान जो है वो सेक्युलरिज्म को लेकर के है, और बीजेपी की वैचारिक राजनीति अलग से है। ये बयान बीजेपी के लिए इसलिए असहज होता है क्योंकि इससे गठबंधन जो है वो, उसके अंदर आप वैचारिक मतभेद आप पूरी तरीके से नजर देख सकते हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि सीए एनआरसी का जब मामला आया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर रहे हैं, जेडीयू उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये एक दूसरा बड़ा मामला था जिसको लेकर के उन्हें लगता है कि थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा। तीसरा, तीन तलाक के मामले के समर्थन के बावजूद केसी त्यागी ने ना वो साथ नहीं दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर समुदाय के अंदर कोई चीज़ों का सुधार लाना है, तो दबाव से नहीं, वो बातचीत करके या प्यार से चीज़ें की जा सकती। तो इस तरह केसी त्यागी जो है हमेशा से ही एक मुसीबत, मुझे लगता है कि बनते रहे। और खास करके आपको याद होगा उनका वो वक़्त जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि आस्था का सम्मान ज़रूरी है, लेकिन इससे राजनीतिक लाभ जो लेने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। तो इस तरह केसी त्यागी लगातार हिमांशु बयान देते रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा मुश्किल जो है वो बनती रही है। तो ये एक केसी त्यागी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो समाजवादी विचारधारा के नेता है, ताकि वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। और आप देखिए, खुले मंच पर वो लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो बोलते रहते हैं, जिसको लेकर के हमेशा से ही एनडी हो एनडीए हो, बीजेपी हो, इसके अंदर एक डर बना रहता है। और इस बार जो है हर कोई जानता है कि नीतीश जो है अपनी कुर्सी को लेकर के थोड़ा-सा खतरे के अंदर है। हालाँकि खतरा दोनों के लिए ही है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या चाहे हम अ, इसकी बात करें जेडीयू के लिए। दोनों को एक-दूसरे के साथ की ज़रूरत भी है, दोनों को एक-दूसरे से फ़ायदा भी उठाना है, और एक-दूसरे को एक-दूसरे से सँभालना भी है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम गौर से देखें, तो इस वक़्त का जो बयान है, वो ऐसा लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट कर के है, लेकिन नहीं। जैसे अभिषेक जी ने भी कहा कि कोई इतनी बड़ी माँग तो थी नहीं। लेकिन मुद्दा ये था कि क्या एक बहाना चाहिए था जिसको लेकर के बीजेपी ने ऐसा पूरे खेल को खेला है, तो ये कह सकते हैं हाँ। हालाँकि अभी तक पार्टी, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने केसी त्यागी को निकाल दिया है। लेकिन केसी त्यागी जैसे इतने बड़े लीडर को अगर आप बोलने की अनुमति नहीं देंगे, उनको बात करने की अनुमति नहीं देंगे, इसका ये साफ संकेत है कि एक तरीके से आपने ये आदेश दे दिया है कि आप या तो कोना पकड़ के बैठ जाइए, या तो अपने हिसाब से आप कहीं और अपना अ, रिश्ता कहीं और जोड़ लीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि तकरीबन 1970 से वो सक्रिय है इस पूरी राजनीति के अंदर। तकरीबन आज अगर हम बात करें, तो 55 साल केसी त्यागी को हो चुका है। अच्छा, केसी त्यागी का अगर बैकग्राउंड आप देख लो, तो आपको अंदाज़ा लगेगा उन्होंने कई ऐसे बड़े लीडर्स के साथ में काम किया है।
शरद पवार और इंदिरा जैसे भी आप देखिए 1970 के अंदर जो जुड़ा हुआ, उसके बाद में सबसे पहला 1984 के अंदर पहली बार मुझे लगता है चुनाव लड़ा था उन्होंने, और 1989 के अंदर लोकसभा के सांसद भी बने थे। तो आप अगर उसको भी गिनते हैं, 90 से भी अगर गिनते हैं एज़ अ सांसद, तो आप देखिए 35 साल का वो अनुभव, उससे पहले का उनका अनुभव, तो ये साफ दर्शाता है इस पूरे मामले को लेकर के कि एक बड़े लीडर के तौर पर वो उभर के आए। अच्छा, दूसरा, केसी त्यागी ने जब भी बात की है, बहुत खुल करके की है, और मुझे ऐसा लगता है खास करके अपने सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ जाकर के उन्होंने बात की है, और इस लेवल में बात की है कि जिसके अंदर बीजेपी सकपका जाती है, लेकिन केसी त्यागी क्योंकि अपने आप में एक बड़े लीडर है, कुछ बोल नहीं पाती है, हिमांशु।